हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना और ये उनकी तरफ से एक नोटिस दिया गया है। ठीक है, इसमें है कि इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इंटेक 2/2025 अंडर अग्निपथ स्कीम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक रहेगी और ऑनलाइन एग्जाम डेट है वो 18 अक्टूबर के बाद में रहेगी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए है रिक्रूटमेंट, ठीक से अग्निपथ स्कीम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8 जुलाई से स्टार्ट है और 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है अग्निवीर वायु इंटेक 2/2025 अग्निवीर वायु के लिए। अब इस नोटिस को हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, और इसमें है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड, ये ध्यान रख के चलना, अनमैरिड होनी चाहिए, और इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 18 अक्टूबर 2024 इनका सिलेक्शन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर वायु द सिलेक्शन टेस्ट इज नोट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन ऑफिसर पायलट नेविगेटर एंड एयरमैन। Application is required to be filled online by the candidates and detailed instructions to fill up the same are available at agnipathvayu.cdac.in। जो फॉर्म फिलअप करना वो लिंक दे रखा है agnipathvayu.cdac.in, ये लिंक है जहाँ से आपको फिलअप करना है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये है अग्निवीर वायु इंटेक 2/2025। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल कमेंस एट 11 AM on 8th of July 2024 and will close at 11 PM on 28th of July 2024. For registration log into agnipathvayu.cdac.in। यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 8 जुलाई सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी हैं और जो लास्ट डेट है वो शाम के 11 बजे 28 जुलाई तक रहेगी। 28th ऑफ जुलाई इज़ द लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट है 8th ऑफ जुलाई। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए है, और जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। और जो 3 जुलाई है ये भी इंक्लूड है इसमें, 3 जनवरी 2008 ये भी, इन दोनों डेट इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो अपर एज लिमिट है, in case a candidate clears all the stage of selection procedure, then the upper age limit as on the date of enrollment should be 21 years। ठीक है, मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी में ही अनमैरिड मेल एंड फीमेल ही एलिजिबल है। ठीक है, अनमैरिड मेल एंड फीमेल, और वो भी सिर्फ इंडिया कैंडिडेट ही एलिजिबल है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है साइंस सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट और 12th and equivalent exam with mathematics, physics and English from education board recognized by center, state or UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। यानी कि आपके पास 12th में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए और ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और इसके अलावा इंग्लिश में भी अलग से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, IT। आपके पास जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है तो वो भी हो सकता है, जो 10th के बाद किया जाता है, और उसमें भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर डिप्लोमा में आपके पास इंग्लिश नहीं है तो इंटरमीडिएट या फिर 10th क्लास में आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर इसके अलावा थर्ड ऑप्शन और दे रखा क्वालिफिकेशन की कि पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, UT और सेंटर विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन वोकेशनल कोर्स।
ठीक है। ये 3 ऑप्शंस दे रखा है क्वालिफिकेशंस के, और इसमें 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और 50% मार्क्स सेपरेट इंग्लिश में भी होने चाहिए। ओवरऑल जो आपके जो 12th है या फिर जो डिप्लोमा है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में अलग से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए। उसके बाद अदर देन साइंस सब्जेक्ट हैं, उनके पास 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और उसमें 50% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए और 50% मार्क्स ही आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंटर स्टेट एंड यूटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन वोकेशनल कोर्स। ठीक है। इसमें दे रखा कि अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप नॉन साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हो, 12th पास आउट होने चाहिए, ओवरऑल 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल इसमें दिखा रखी है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जो मेडिकल के लिए सबसे पहले इसमें हाइट दिखा रखी है। हाइट जो मेल कैंडिडेट्स की है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स की हाइट है 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। फीमेल की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है। ठीक है। फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड ए लोअर मिनिमम हाइट ऑफ 147 सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड। इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। ये हाइट का क्राइटेरिया दे रखा, कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद वेट की डिटेल है, हाइट और वेट एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं। तो चेस्ट है मेल कैंडिडेट्स की, वो द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनड एंड वेल डेवलप्ड। मिनिमम चेस्ट सर्कमस्टेंस शुड बी 77 सेंटीमीटर एंड द चेस्ट एक्सपेंशन शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। यानी कि मिनिमम चेस्ट है वो 77 होनी चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट की रेंज में कुछ नहीं दिखा रखा, सिर्फ एक्सपेंशन दिखा रखा 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद बेसिक से डिटेल्स दिखा रखी जो मेडिकल फिटनेस के लिए होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल ऑन CASB वेब पोर्टल agnipatvayu.cdac.in। यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखा रखी है मेडिकल के लिए। ठीक है। और उसके बाद आगे है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन में कि अग्निवीर वायु विल बी एनरोल्ड इन द इंडियन एयरफोर्स अंडर एयरफोर्स एक्ट 1950 फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। जो अग्निवीर है वो 4 ईयर के लिए होते हैं। ठीक है। उसी के बेसिस पे हैं। इसमें से 4 ईयर के बाद 25% कैंडिडेट्स को अग्नि रेगुलर बैच के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लीव की बात करते हैं। इसमें लीव जो आपको दी जाएंगी एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर आपके हिसाब से दी जाएंगी। ठीक है। पे अलाउंस की बात करते तो अग्निपथ वायु के बेसिस पर जो 30,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग में, और फिर हर ईयर इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा। इसके अलावा LTC वगैरह DA वगैरह वो सारे कुछ अलग से अलाउंसेज आपको अलग से दिए जाएंगे। ठीक है। अब जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो सैलरी दी जाती है उसकी डिटेल्स दिखा रखी है। जो फर्स्ट ईयर आपको 30,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। उनमें से आपको इन हैंड 21,000 आएगी। 9,000 आपका कंट्रीब्यूट हो जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में, और सेम जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज होकर 33,000 हो जाएगी। इन हैंड आपकी 23,100 होगी। कंट्रीब्यूशन 9,900 का, और सेम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी हो जाएगी 36,500, और जो 25,550 वो आपकी इन हैंड रहेगी, रिमेनिंग आपको कंट्रीब्यूट हो जाएगी। लास्ट ईयर 4th ईयर में आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद इन हैंड आपकी 28,000 रहेगी। 12,000 आपकी जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है उसमें हो जाएगी, सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी। इस हिसाब से टोटल जो आपकी सेविंग हो जाएगी वो 5.2 लाख हो जाएगी, 5.02 लाख, और सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी। अप्रोक्सीमेट 10.04 लाख है सेवानिधि पैकेज हो जाएगा अगर आप 4 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो, क्योंकि 4 साल के बाद 25% को ही रेगुलर किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आगे इसमें बेसिक डिटेल्स दिखा रखी हैं। और अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन के लिए सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, किस बेस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा।
सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंड एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 ऑफ टेस्टिंग देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बिटवीन 48 to 72 आवर्स प्रायर टू द एग्जाम। एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड सेंड कर दिए जाएंगे, जो मेल आईडी जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम डालोगे उस पर। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड, टेक ए कलर प्रिंट आउट एंड कैरी द सेम टू द एग्जामिनेशन सेंटर। जो पोर्टल है यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, agnipath.vayu.cdac.in। ठीक है, और कैंडिडेट्स को एक ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना, साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर कोई आईडी कार्ड लेके जाना है आपको। अब इसमें पेपर का स्कीम है साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए। साइंस सब्जेक्ट के लिए द ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 60 मिनट्स एंड शैल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज पर 12th CBSE सिलेबस। 1 घंटे का पेपर होगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे 12th के बेसिस पर। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट विल बी 45 मिनट्स एंड शैल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश एज पर 12th सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। 45 मिनट्स का आपका पेपर होगा। जिन अदर देन साइंस स्टूडेंट और जिनके पास साइंस नहीं है, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जीके पूछी जाएगी। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 85 मिनट्स and shall comprise of physics, mathematics and English as per 12th CBSE score and reasoning and general awareness। जिनके पास साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए अलग से एग्जाम पैटर्न रहेगा 85 मिनट्स का। मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर और नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें रहेगी। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, और जो स्कोर कार्ड है वो आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से सारी डिटेल्स आपको इनको ऑफिशियल साइट पे दी जाएगी agnipath.vayu.cdac.in पर। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट विद नॉर्मलाइज मार्क्स। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश तीनों का पेपर होगा, तो तीनों में सेपरेटली भी पास होना और ओवरऑल भी पास होना है। ठीक, अदर देन साइंस सब्जेक्ट में रीजनिंग, जीके और इंग्लिश है, तो आपको रीजनिंग में भी पास होना अलग से, इंग्लिश में भी और जीके में भी अलग से पास होना है और तीनों में ओवरऑल पास होना है। ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज़ 2 के लिए आपको कलर प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये ध्यान रखना। एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। ठीक है, सारी डिटेल्स। और उसके बाद आपको 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल और फुल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एंड फुल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट, ये सारे डिटेल्स दिखा रखी जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड आएंगे उसके साथ ओरिजिनल आपको लेके जाना है। अगर आपके पास एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जो डिटेल्स है वो आपको agnipath.vayu.cdac.in पर मिल जाएंगी। वैसे नॉर्मली जो फिजिकल है वो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी। ठीक है, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। 1600 मीटर की रेस होगी मेल और फीमेल के लिए। मेल कैंडिडेट्स को जो टाइम दिया जाएगा वो 7 मिनट्स का दिया जाएगा, फीमेल को 8 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर की रनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद जो द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट फर्स्ट टू अंडरगो फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 in आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ रिकपरेशन टाइम। ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 है, उसमें रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 होगा, उसमें मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। मेल के लिए 10 पुशअप्स 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम रहेगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन। उसके बाद 10 सीटअप्स होंगी, 1 मिनट का ड्यूरेशन होगा और उसके 2 मिनट्स के ब्रेक के बाद। उसका 20 स्क्वाट्स होगी, 1 मिनट का टाइम होगा, 10 सिटअप्स आपको लगाने के बाद ये होगी। ठीक है, फीमेल की बात करें 10 सिटअप्स होंगी, 1 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। 15 स्क्वाट्स होंगी, 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सारे प्रोसेस एक साथ ही आगे पीछे करवाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा। द कैंडिडेट्स हु पास फिजिकल फिटनेस टेस्ट will have to undertake the adaptability test 2 as per the policy in WAGU. Adaptability test 2 is for the selection of candidates who can accept the environment of Indian Air Force and are able to adjust to the military way of life. फेज 3 में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, बेसिक्स मेडिकल टेस्ट आपका किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रोसेस बता रखा आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको agnipath.vayu.cdac.in यहाँ पर जाना है।
आपको बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं 550 रुपीज़ प्लस GST इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस है 550 रुपीज़ आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी इसके अंदर। उसके अलावा ये बेसिक सी जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान देने हैं। ठीक है, और ऑफिशियल जो लिंक है वो है agnipathvayu.cdac.in। जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वो 14 मई 2025 को लिए लगेगी। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्ले एंड शैल बी अप्लीकेबल ओनली फॉर अग्निवीर वायु इंटेक 2/2025। ये बेसिक्स डिटेल्स दिखा रखी है। उसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो आप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख रखी है, टोल फ्री नंबर लिख रखे, मेल ID दे रखी है casbiaf@cdac.in पर, या फिर आप यहाँ पे वेब पोर्टल पे भी जाके आप ग्रीवेंस कर सकते हैं। तो ये है डिटेल नोटिस अग्निवीर वायु के लिए। इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट्स हैं। 8 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई रहेगी। ठीक है, सिंपल 12th बेसिस पर है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर वायु के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।